Hello students, welcome to Paramem class. Today we are going to study next topic of optics, that is spherical aberration. Spherical aberration मोनोक्रोमेटिक एब्रीवेशन का सब टाइप है और ये इसका फर्स्ट सब टाइप है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे पैरा एक्सियल और मार्जिनल रेज के बारे में। ठीक है, पहले हम कर चुके हैं बट इसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे। यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने यहाँ पे रे ली है और एक रे हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं, जिनकी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, कम होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरा एक्सियल रे। और जिसकी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ज़्यादा होती है या प्रिंसिपल एक्सिस से दूर लाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल रे। तो यहाँ पे फर्स्ट रे जो है वो क्या कहलाएगी, पैरा एक्सियल, और सेकेंड रे जो है वो क्या कहलाएगी, मार्जिनल रे। राइट। अब देखो, हमने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा है रूल के बारे में कि अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपने रेज लिए हैं, तो वो जो रेज हैं वो कहाँ से पास होती हैं, फोकस से। तो ये जो पॉइंट है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, फोकस की तरह। अब समझते हैं हम स्फेरिकल एब्रीवेशन के बारे में। स्फेरिकल एब्रीवेशन के अंदर क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिंग रे हैं वो अलग अलग रीजन से लेंस से पास होती हैं, लेकिन वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर फोकस होती है। ये जो बिहेवियर होता है लेंस का, इसे हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एब्रीवेशन। देखो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, द रेज रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन, जब रेज डिफरेंट रीजन से रिफ्रैक्ट होती हैं ऑफ लेंस, डू नॉट कम टू सेम फोकस, वो सेम फोकस पे नहीं आती हैं, बट आर फोकस एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर फोकस्ड होती हैं। दिस इज नोन एज स्फेरिकल एब्रीवेशन, इसे हम स्फेरिकल एब्रीवेशन बोलते हैं। अब स्फेरिकल एब्रीवेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। देखो, स्फेरिकल एब्रीवेशन टाइप्स, first one is longitudinal and second one is lateral spherical abbreviation। अब देखो इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेंगे और इसका रूल क्या होता है, जब हम पैरेलल रेज लेते हैं तो वो कहाँ से पास होती हैं, फोकस से। अभी हमने पढ़ा था दो टाइप की रेज के बारे में, पैरा एक्सियल और मार्जिनल। तो ये जो फर्स्ट और फर्स्ट डैश है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, पैरा एक्सियल रेज को, और यहाँ पे जो सेकंड और सेकंड डैश ले रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है मार्जिनल रेज को। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो पैरा एक्सियल रेज है इनका फोकस पॉइंट दूर फॉर्म हो रहा है, पास है तो फोकस पॉइंट कहाँ बन रहा है, दूर। और जो मार्जिनल रेज हैं इनका फोकस पॉइंट पास बन रहा है। इसका मतलब उल्टा चल रहा है ये, अगर रे दूर है तो फोकस कहाँ बन रहा है, पास, और अगर रे पास है तो फोकस कहाँ बन रहा है, दूर। तो इसको हमने नाम दे दिया एफ ए। एफ ए रिप्रेजेंट कर रहा है फोकस ऑफ पैरा एक्सियल रेज, और इसको हमने नाम दे दिया एफ एम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोकस ऑफ मार्जिनल रेज। यहाँ पे हम एक स्क्रीन ले रहे हैं, ये स्क्रीन जो है वो हमें क्या बताएगी, इमेज के बारे में। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का जो डिस्टेंस है एफ ए माइनस एफ एम, डिफरेंस ऑफ फोकस ऑफ पैरा एक्सियल एंड मार्जिनल रेज, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एब्रीवेशन को। और अब हमें क्या बताना है, लेटरल के बारे में। तो लेटरल के बारे में हम किस तरीके से बताएंगे, यहाँ पे हमने एक स्क्रीन ले ली, अब इसी रे को हम आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, और ऐसे ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं इस तरीके से। जिन पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया x और इसको हमने नाम दे दिया y। ये एक्स वाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेटरल स्फेरिकल एब्रीवेशन को, लेटरल
स्फेरिकल एब्रीवेशन। और ये जो डिस्टेंस हमने लिया है ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल को, जैसे हमने क्रोमेटिक में पढ़ा था। तो देखो इस डायग्राम को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो रिफ्रैक्टिंग रेज हैं वो अलग अलग रीजन से आई, लेंस में से पास हुई, लेकिन वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं हुई, अलग अलग पॉइंट के ऊपर फोकस हो गई। तो इसका मतलब लेंस से यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो हमारी पॉइंट इमेज नहीं है, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, इनफाइनाइट से लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो हमारी शार्प इमेज नहीं होगी पॉइंट फॉर्मेशन के फॉर्म में, बल्कि वो एक एक्सटेंडेड वन फॉर्म के अंदर होगी। तो यहाँ पे ये फेलियर आया कि जो मार्जिनल रेज हैं और जो सेंट्रल रेज हैं वो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं और वो हमें एक पॉइंट से पे जाते हुए मिलते हुए दिखाई दे रही हैं और एक सिंगल पॉइंट से हमें फैलते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इस पॉइंट पे ये कन्वर्स फॉर्म के अंदर आ रही है, एक पॉइंट पे आके मिल रही है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट के ऊपर बात करें तो यहाँ मिलने के बाद हमें कैसे दिखाई दे रही है, डाइवर्स फॉर्म में यहाँ पे फैल रही है। तो ये जो रिफ्रैक्शन है आफ्टर दिस लेंस, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एब्रीवेशन, ठीक है। और स्फेरिकल एब्रीवेशन के अंदर हमने दो और फिनोमिना मेजर किया, एक हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एब्रीवेशन और दूसरा हमने यहाँ पे क्या देखा, लेटरल स्फेरिकल एब्रीवेशन। अब देखो यहाँ पे जो इमेज है वो शार्प फॉर्म नहीं हो रही है एक्सिस के ऊपर, तो इमेज का यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन होगा इस तरीके से सर्कुलर पैचेस की फॉर्म के अंदर। लाइट हमें सर्कुलर पैच के अंदर दिखाई देगी और इस सर्कुलर पैच का डायमीटर जो है वो लीस्ट होगा, सबसे कम होगा। यहाँ पे ये हमने जो पॉइंट लिया है एक्स और वाई पॉइंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्मेशन को, और इसकी फॉर्मेशन जो है वो हमें सर्कुलर फॉर्म के अंदर मिल रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीस्ट कंफ्यूजन या सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन। इस पॉइंट के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर हमें बेस्ट इमेज मिलती है। और ये जो पॉइंट है सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, ये हमें मेजर करके देता है लेटरल स्फेरिकल एब्रीवेशन, राइट। स्फेरिकल एब्रीवेशन अगर हम कन्वर्जेंट लेंस के लिए लेते हैं तो वो पॉजिटिव होती है, और अगर हम डाइवर्जेंट लेंस के लिए लेते हैं तो वो नेगेटिव होती है। अब देखते हैं इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। इस तरीके से इन दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन मार्जिनल फोकस एंड पैराएक्सियल रेज इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्फेरिकल एब्रीवेशन, एंड द पोजीशन एक्स वाई दैट इज सर्कल ऑफ लीस्ट डायमीटर मेजर लेटरल स्फेरिकल एब्रीवेशन। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस में ड्रॉ किया है। अब हम देखते हैं अगर हम कॉनकेव लेंस ले रहे हैं तो उसमें कैसी फॉर्मेशन होगी। देखो कॉनकेव में हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, कॉनकेव लेंस लिया, पैरेलल रेज ली, वो इस तरीके से यहाँ पे डाइवर्ज हो जाएंगी। अब ये जो पास वाली रे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैराएक्सियल को। पास वाली रेज जो है वो दूर फॉर्म करती हैं और दूर वाली जो है वो पास फॉर्म करती हैं, तो ये पास वाली जो है वो दूर बनाएंगी इस तरीके से। यहाँ पे बन जाएगा फोकस ऑफ पैराएक्सियल रेज, और ये पास दूर वाली जो है वो कहाँ बनाएंगी, पास। यहाँ पे बन जाएगा फोकस ऑफ मार्जिनल रेज, ठीक है। ये हम लेंगे। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। और अगर इसको हम आगे मिला रहे हैं तो यहाँ हमें पॉइंट मिल रहा है, ये क्या कहलाएगा, लेटरल। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्फेरिकल एब्रीवेशन को किस तरीके से कम किया जा सकता है उसके मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। आज का आपका क्वेश्चन है स्फेरिकल एब्रीवेशन किस लेंस के लिए पॉजिटिव होता है और किस लेंस के लिए नेगेटिव होता है। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।